नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज़ 24। आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश का उपाध्यक्ष हैं जगा कुशवाहा जी। हम इनसे बात करेंगे कि काराकाट क्षेत्र का दौरा करें। पहले पटना लोकसभा के क्षेत्र का दौरा किए, अब काराकाट में आ चुके हैं। काराकाट का क्या परिस्थितियाँ हैं, हम ये जानने का कोशिश करें। सबसे पहले स्वागत आपके चैनल मधु न्यूज़ 24 को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जनता देखेंगे, मैं सभी लोग को राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। घूम रहे फील्ड में तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा में ही मई हो गया है पूरे काराकाट लोकसभा। हम तो दर्जनों गांव का दौरा किए, आज भी किए, राजपुर में प्रखंड का और नोखा प्रखंड का, माने नोखा विधानसभा का आज हम दौरा किए। काराकाट का भी दौरा हम किए थे, उसके बाद में आपका डेहरी विधानसभा का भी दौरा किए थे। हर जगह सभी लोग की एक ही मंशा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को सरकार को बनाना है और तीसरी बार माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। जनता की ये पूरे विश्वास है और उसके लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को सभी लोग भारी मतों से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कौन सा बड़ा सपोर्ट? देखिए, युवा कुछ लोग है अपना मनोरंजन के लिए अपना चल रहा है, इसलिए थोड़े नहीं चुनाव नहीं मनोरंजन देखने के लिए चल रहा है। अगर एक आप कहूँ अगर अच्छा मैंने महफिल सजा है, बारात आया हुआ है, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो देखने के लिए भीड़ नहीं लग जाता है। तो भीड़ लग गया तो क्या, मैंने कोई भी अच्छे सेलिब्रिटी हैं, कलाकार हैं, अगर अच्छा कलाकार कोई आ रहा है, कोई मैंने पर्दा पर देख रहा था, टीवी मोबाइल पर देख रहा था, अब घर घर घूम रहे हैं, तो देखने के लिए लोग भीड़ लगाएगा ना। तो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। लालू जी का समय में बहुत भीड़ होता है, क्या सब वोट मैंने उनके में कन्वर्ट हो जाता है भीड़? माई समीकरण का मतलब जानते हैं, मैं मेरा परिवार। बाप का मतलब बोलते हैं कि सबका पार्टी नहीं, उनके कहने का है। आपको देखिए, लालू जी मुख्यमंत्री, उसके बाद में माननीय राबड़ी देवी जी, और उसके बाद में फिर हुआ तो उनके बेटा तेजस्वी जी आपका डिप्टी सीएम। तीसरा उसमें कहाँ हो रहा है? दूसरे कोई कहाँ आ रहा है? माई समीकरण में मुस्लिम समाज को कहाँ दे रहे हैं? और सिर्फ यादव समाज में और लोग नहीं हैं, और लोग को कहाँ नहीं दे रहे हैं? तो उनका सिर्फ यही नीति है, माई समीकरण का मतलब मैं मेरा परिवार। मुख्यमंत्री बनने का गुण है तेजस्वी यादव में, इसीलिए सभी पूरे बिहार की जनता जान रही है कि मुख्यमंत्री बनने की गुण है कि क्या है। पूरे बिहार की जनता देख रही है और इसलिए 2005 के पहले वाली स्थिति बिहार में फिर जनता बिहार की देखना नहीं चाहती है। 2005 के पहले क्या था, जनता ने त्राही इमाम होकर उस सरकार को बदले, तो फिर जंगल राज आने के लिए जनता नहीं तैयार है। जब आए तो पिछड़ों को बैठने का आज़ादी मिला है। क्या पहले लोग नहीं बैठ रहा था? पहले लोग आज़ादी नहीं था बोलने का। ये लोग अफवाह फैला रहा है कि नीचे लोग बैठ रहा था, ऐसा बात नहीं है। सभी लोग, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग आपस में आपसी भाईचारा मिलाकर चलते थे। लेकिन राजनीतिक सोच शिक्षित बनना, जब और परिवार और समाज जब शिक्षित हुआ, अपना अधिकार को जाना, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बना है उस संविधान के बारे में जानकारी लिया, तो सभी लोग अपना बोलने लगे, अपना अधिकार के लिए आगे बढ़ने लगे। संविधान के बारे, लेकिन आपके पार्टी और आपके गठबंधन पे आरोप लग रहा है कि आप संविधान चेंज। एक बात जान जाइए, किसी के औकात नहीं है कि संविधान को बदल देगा। देश संविधान पर चलता है। या मेजोरिटी आपके पास आ जाएगा तब बदल ना, कोई सवाल ही नहीं है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान को बदल देगा। किसी के औकात नहीं है, चाहे जितना भी मेजोरिटी में आए। इसलिए गठबंधन की सरकार है। उस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में बहुत सा दल है, मेरा भी दल है। आप जानते हैं ना कि अगले बार भी जब हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब एनडीए गठबंधन में थे, उस समय भी जनता के लिए उन्होंने आवाज़ उठाए थे। सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी जनहित की आवाज़ उठाए थे। तो हमारे नेता हमेशा जनता की आवाज़ उठाने वाले हैं, जनता की समस्या को लेकर चलने वाले हैं। और लोग अपना कुर्सी के लिए लड़ रहा है, लेकिन हमारे उपेंद्र कुशवाहा कुर्सी के लिए नहीं रहते हैं। तो वो दिखावा है उनके। पहले इतना 70 साल से मैंने आपका 65 साल उन्हीं का परिवार राज किया। बिहार के लिए क्या किए हैं, देश के लिए क्या किए हैं? हो रहे हैं चुटकी बजाते गरीबी खत्म। अरे माननीय देश के तेजस्वी
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं आज़ादी के बाद कि देश का मान स्वाभिमान एकदम आगे बढ़ रहा है। कोई भी विदेश हो चाहे जो भी देश हो, मान सम्मान से हिंदुस्तान को देखता है और कदर कर रहा है। तो हर जगह माननीय गरीबों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास किए हैं। गरीबों के लिए राशन जो कि हमारा भूखे ना रहे, गरीब के इलाज के लिए कुछ ना हो उसके लिए आयुष्मान कार्ड किए, इंदिरा आवास दिए कि सभी लोग का मन गरीब का मकान मिल जाए। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बच्चों के शिक्षा के लिए काम किए। आप देखिए महिलाओं के कितना आरक्षण दिए हैं, गरीब गुरबों के लिए कितना काम किए हैं। हर घर में नल जल की भी व्यवस्था की है कि कोई माने पानी के लिए तरस से नहीं। तो अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जनता के लिए काम कर रही है। और ये जो लोग हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है लोग, ये भी लोग विनाशकारी हैं और एनडीए गठबंधन विकासकारी है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि एनडीए जो गठबंधन है वो जुमले की सरकार है, हम काम वाले सरकार है, नौकरी वाले नहीं, अब काहे के लिए मैंने जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हम 10 किलो अनाज देंगे, तो ये जुमलेबाजी नहीं है तो क्या है। मैंने युवा को इतना मैंने रुपया हम देंगे जब तक उनको नौकरी नहीं लगेगा। महिला को ये सब जुमले हैं ना, जुमलाबाजी तो वो कर रहे हैं कि महिला को 1 लाख रुपया देंगे। अरे महिला के लिए केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार ने आपका पंचायत चुनाव हो, चाहे आपका मैंने सर्विस में हो, नौकरी में हो, उन्हें 50% आरक्षण दिए हैं। तो काम हम कर रहे हैं, गिनवा रहे हैं वो, तो जुमलाबाज तो वो हुए। चलिए काम आप कर रहे हैं तो जनता बताएंगी। एक बात जान जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने पूरे गांव का दौरा किया करा, लोकसभा में हर गांव में गया और ये लोग का जो भी हम काम देखे हैं, जहाँ जहाँ आपका इंडिया गठबंधन के जो राजद के साथे में हैं उन लोग का विधायक है, कुछ भी काम अपना क्षेत्र में नहीं है, विकास का जनता का कोई भी काम नहीं किए हैं। मोदी जी का एक बड़ी मोदी जी आपको बताइए दिए गरीबों के लिए, अब कितना काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। ये काम आपका आयुष्मान कार्ड दे दिए ना, गरीबों भूखे न मर रहे। 5 किलो कांग्रेस का एको काम नहीं है, वो जुमलेबाजी है और वो देश को बर्बाद करने वाला वो सरकार है, विनाशकारी है। और आपका माने नरेंद्र मोदी जी गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन, ये विकासकारी है, जनता की समस्या को देखने वाली है, गरीब गुरबों की आवाज़ को सुनने वाली है, गरीब गुरबों के लिए काम करने वाली है। तो ये जनता पूरे काराकाट की विकास की ओर चुन रही है। इसलिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं और विनाशकारी को नहीं चुन रही है। और माले का जो काम है पूरे जनता जानती है कि माले का नीति नियत क्या है। आपके खेत में झंडा गाड़ देंगे लोग, आपका पर्सनल जमीन है झंडा गाड़ देंगे लोग। कहाँ गरीब की बात करते हैं, गरीब की बात, ये कितना गरीब का काम किए हैं ये माले जो है, कितना गरीब के काम किए हैं। हम तो आपको बोले हैं कि आपका अमोना से हम उनके अरुण जी के क्षेत्र में ही जाकर घूमे, उस क्षेत्र में सबसे ओबीसी से लेकर सब कुशवाहा जाति का भी, गरीब गुरबा भी है और भी समाज का, लेकिन जाने का रोड नहीं है। माननीय नीतीश गरीब विधायक है, केंद्र सरकार ने गरीबों का ही बात करते हैं, गरीबों के द्वारा गरीब के लिए शोषण लोग करते हैं, गरीबों का काम कहाँ करते हैं। गरीबों का काम करने वाला नरेंद्र मोदी जी है, माननीय नीतीश कुमार जी हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। चलिए हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ है मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि मौर्य जी, हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ये काराकाटी नहीं पूरे बिहार के अलग अलग गाँवों में दौरा करते हैं और इनसे हम राजनीतिक बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल। जी धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं। इस बार क्या लग रहा है? लग क्या रहा है आपको नहीं जाना रहा है? आप बताइए, आप दौरा कर रहे हैं, आप इतना घूम रहे हैं, आपको भी तो सब पता चल रहा होगा कि क्या चल रहा है। अब देश के चौथे स्तंभ आप हैं, आपको किसी कहने की क्या ज़रूरत है? हमारे कहने से नहीं होगा, जनता को बताना चाहिए। सब जय जय है, अब सुनना थोड़े जो है, सब लोग ललायित हैं एकदम पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को पुनः सांसद बनाने के लिए। इस बार क्या मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? विकास करेंगे, जो एनडीए का मुद्दा है उन्हीं का मुद्दा है, एनडीए के अलायंस में है। पूरे मौर्य शक्ति जो है लगे हुए हैं एकदम एनडीए के, पूरे बिहार भर में लगे हुए हैं हम। हाँ हाँ, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में
हम लोग पूरे बिहार में यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी को भी हम लोग जिता करके भेजवाने का काम करेंगे। हम लोग घूम रहे हैं तो बड़ा लोग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या लग रहा है आपको? तो सही ना है जी, मुख्यमंत्री बनाना चाहता है तो सब पूरा जनता चाह रही है, आप भी चाह रहे हैं, आपको भी हम मिठाई खिलाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि वो मैंने सबका पूरा हो जाएगा? पूरा ही अब तक तो पूरा हो ही रहा है, जनता मालिक है। चलिए यहाँ कुछ जानते हैं मुझसे, क्या नाम है बाबा? राम प्रवेश है। इस बार कौन सा? उपेंद्र कुशवाहा। क्या नाम है बाबा? राजेंद्र सिंह। इस बार कौन? उपेंद्र कुशवाहा। क्या है उपेंद्र कुशवाहा? अरे उपेंद्र सिंह उतना काम मोदी जी कैले बान कि यहाँ पूछे के बाद मोदी के नाम पर दिया था उनका के कि बेचारा कसम खड़ा हो जाए। मोदी जी इतना काम के लिए बन के अब इंडिया में काम के लिए। इस बार कौन? मोदी जी के नाम पे और किसके नाम पे? और दूसरी बात है कि अभी तो सांसद कौन? जो उपेंद्र कुशवाहा जी